से 370 का आर्टिकल हटाया गया कश्मीर के अंदर से, मोदी ने हटाया, उसके बाद से वर्ल्ड के रिकॉर्ड की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट 1.62 करोड़ टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जाकर विजिट करने के लिए गया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगाओ, जिस मुल्क के अंदर सब कुछ बंद किया हो, कर्फ्यू लगाओ, वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं विजिट के लिए? भाई पहले ये तो पता करें ना कि टूरिस्ट आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका से? मुल्क से आ रहे हैं, वो सारे इंडिया वाले ही हैं भाई पूरी दुनिया से जा रहे हैं। G20 की मीटिंग भी इंडिया उधर रखवा रहा है। ग्रैंड 20 कंट्रीज़ जो कि अदर कंट्रीज़ हैं, जो कि ग्रैंड 20 कंट्रीज़ मतलब कि बड़ी कंट्री है, इसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जिसके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो कि मोदी ने स्पेशली इस बात के लिए रखवाया गया कि ताकि लोगों की मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हो सके कि कश्मीर के अंदर जुल्म नहीं हो रहा। इस बात को आप कैसे डिफाइन करेंगे? भाईजान जब तक कश्मीरी खुद ना कहेंगे हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, हमने तो तभी मानना ना कि हमारे मुसलमान जो कहेंगे, वो सारी फोर्स उनकी है, फौज उनकी है, पुलिस उनकी है, हुकूमत उनकी है। मतलब आप कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है? कर्फ्यू उन्होंने हटा दिया होगा, लेकिन कानून तो उनका है ना। अच्छा, कानून अगर जो बोलता है उनके खिलाफ हो उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। ठीक है, सही। तो अभी रिसेंटली खबरें आती हैं कि इंडिया के अंदर से, कश्मीर के अंदर से बहुत सारे जर्नलिस्ट जाते हैं जो खबरें लेके आते हैं, तो वो कहते हैं कश्मीरी के हम बहुत खुश हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इस बात को कैसे डिफाइन करते हैं, इस बात को कैसे जानते हैं आप? तो भाईजान मैं ना अभी रिसेंटली कल या परसों गया था कोरियन एम्बेसी में। अच्छा। मैंने अगर 100 बंदा उधर आया ना, उसमें से 90 लोग जो थे ना वो अफ़गानी थे। ठीक है, जो अमेरिकियों के साथ मिले हुए थे, जो कहते थे कि जी हम बहुत खुश हैं जी, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जुल्म हो रहा था, मुसलमानों को मार रहे थे। इसी तरह के जो कश्मीरी इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जिनको जो ठीक हैं, जिनको मतलब इंडिया में जिनका कारोबार है या इंडिया जिनको सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने तो ठीक कहना ही कहना है, लेकिन जो आवाज़ उठाता है, जो बोलता है, उसको पकड़ के अंदर कर, जिसके साथ जुल्म हो रहा है ना, वो अगर बोलता है तो उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, उसको सजा देते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जुल्म करने वाले इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो थोड़ी होती है? अगर इतना जुल्म होता तो G20 की मीटिंग रखवाता है मोदी? और भाईजान अल्लाह पाक ने जब वाज़ह कुरान में फरमा दिया है कि हम जो है ना बुरे लोग, उनकी रस्सी ढीली अल्लाह पाक कर देता है। ठीक है, अभी उनकी रस्सी ढीली है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, जब उन पर पकड़ आएगी तो फिर वो साफ देंगे। बहुत प्यारी बातें कर रहे हो आप। तो एक और सवाल का जवाब दे दें मुझे, तो जहाँ पर इतने सारे आपने कहा कि कर्फ्यू लगा हुआ, जुल्म हो रहा, दुनिया का सबसे हाईएस्ट जोन सा सिनेमा, दुनिया की अच्छी से अच्छी स्कूलिंग सिस्टम, इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स की उसके ऊपर हो रही है, कश्मीर के ऊपर, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? कश्मीरियों के लिए हो रही है ना यार, कश्मीरियों के लिए हो रही है तो इंडिया वाले भी तो उतर, और वो इंडिया वाले अपने लिए कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए नहीं कर रहे। तो मतलब कि वहाँ पर कश्मीरी नहीं रहते? कश्मीरियों के लिए करना होता तो इतनी देर पहले ना कर देते। वो तो अपने लिए वो छीन रहे हैं उनसे। ठीक है, वो जगह उनकी उनसे छीन रहे हैं, उनका घर उनसे छीन रहे हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया ने तो अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हो कि कश्मीर पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? यार ये कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान वालों के साथ हैं या इंडिया वालों के साथ हैं। ठीक है, उनसे पूछे ना जाके कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक हो गया, शुक्रिया यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुसलमानों के साथ इस वक्त बुरा ही सलूक हो रहा है, बस इतनी, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस थोड़ा सा पता है कि उनके साथ यानी ना ज़्यादती की जा नहीं कर रहे, ये बताया जा रहा, हमारा मीडिया बताता, हमारे पॉलिटिशियंस ये बताते हैं हमको। लेकिन इंडिया का जो कश्मीर है उसके अंदर इस टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। टूरिस्ट इतने जा चुके हैं जब से 370 का आर्टिकल हटाया गया उनकी गवर्नमेंट ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.62 करोड़ टूरिस्ट हैं एक साल के अंदर विजिट किया। तो क्या समझते हैं कि जब एक स्टेट के अंदर जब एक गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि हाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन के अंदर इतने ज़्यादा टूरिस्ट एक कंट्री को विजिट कर सकते हैं? नहीं यार, पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। अगर लॉकडाउन लगा है तो कैसे लोग जा सकते हैं? एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट और हमारी मीडिया जो कि हमें इमेज बताती है हमारी पड़ोसी कंट्री के बारे में, आपको नहीं लगता कि अब ये मसले ख़त्म होने का टाइम आ चुका है? अब जंगे करने का टाइम नहीं रहा, ज़िदबाजी रखने का टाइम नहीं रहा, टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं इस तरह से कहता हूँ कि सबसे पहले मैं मज़हब से ज़्यादा ना इंसानियत को फ़ोकियत देता हूँ।
हमें मतलब इंसानियत पे ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि हम आपस में मज़हब की बिना पर या स्टेट्स की या कंट्रीज़ की बिना पर आपस में इख्तलाफात में पड़े रहें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ या आइडियाज़ का यूज़ करके एक अच्छे इंसान बने। बस मेरा बस इसमें यही कहना है। बहुत बहुत प्यारा मैसेज है आपका। तो क्या लगता है कि आपको कि इंडिया एज अ कंट्री, एज अ पड़ोसी, एज अ नेबर आपको कैसा लगता है? कोई एक्सप्लेन करेंगे आप? यार देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम्स की रेशो ज़्यादा है हिंदुओं से, तो इस हिंदुओं की रेशो ज़्यादा है लेकिन मुसलमान की रेशो पाकिस्तान से ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तो हमारे मुसलमान वहीं पे थे ना, वहीं से हम आए हुए हैं, तो पार्टीशन हुई है हमारी। मैं उस बिना पर कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस टू नेशन थ्योरी को कहता हूँ कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए। कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ये कश्मीर में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वहाँ पे इंडियन फ़ौज काबिज़ है जो मुसलमानों पर रात दिन जुल्म कर रही है। इसके साथ साथ वहाँ मुसलमानों की इस्तें महफूज नहीं हैं। वहाँ पर मुसलमानों के लिए मज़हब के दरवाज़े बंद हैं और मुसलमानों की मसाजिद पर कब्ज़े किए हुए हैं। सही। आपने जो कहा कि आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट गए हैं वो जब 370 का आर्टिकल ख़त्म किया गया है तो कश्मीर को विज़िट करने लोग जा रहे हैं। 1.62 करोड़ टूरिस्ट हैं जो कि इस साल के अंदर कश्मीर जा चुके हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या एक मुल्क के अंदर जहाँ पर लोगों को आज़ादी ना मिल रही हो, मजहबी आज़ादी ना दे रहे हो और लोगों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद हो रहा हो, लोगों की इज़्ज़तें महफूज ना हो, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं? टूरिस्ट तो नहीं जाते लेकिन थोड़ा मेरे करीब हो जाओ ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, माइक से डरो ना यार। टूरिस्ट तो नहीं जाते लेकिन फिर भी जो गैर मुस्लिम हैं वो जाते हैं। यार मुस्लिम जाते हैं जी भाई, सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही जा रहे हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। हमें जो बताया जाता है कि जो कश्मीर के अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इतने टूरिस्ट इंडिया G20 की मीटिंग भी रखवा रहा है उसके अंदर, कश्मीर के अंदर। इन सब के बाद भी आपको लगता है कि जुल्म कि किसने माइंड में डाली है कि कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है? हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस आपको बात पता चली होगी ना? ये सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स के ज़रिए पता चली है। इसके अलावा कोई मजहबी जमातों की वजह से। सही, मजहबी जमातों और उनकी वजह से, उनके तरफ ज़रिए से आपको पता। तो मेरी बात सुने, कश्मीर और पाकिस्तान का मसला हटा देते हैं बीच में, कश्मीर और इंडिया का मसला हटा देते हैं। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो क्या आप इंडिया को तस्लीम करोगे एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर? जी एज अ नेबर तस्लीम करेंगे। अगर इंडिया वालों ने हमारे साथ तल्लुकात अच्छे रखे तो हम भी उनके साथ अच्छे रखेंगे। अच्छा, किस किस्म के तल्लुकात चाहते हो आप? अगर हमारे मसले हल हो जाते हैं तो क्या आप ट्रेड की इजाज़त दोगे, ट्रेड होने दोगे? जी होने देंगे। अभी अगर हालात ठीक नहीं है तो आप चाहते हो कि इंडिया के साथ ट्रेड हो? हाँ, अगर वो जो हालात ठीक करने की हामी भर लें तो फिर हम चाहेंगे कि ट्रेड हो उनके साथ। करोड़ टूरिस्ट हैं एक साल के अंदर विजिट किया, तो क्या समझते हैं कि जब एक स्टेट के अंदर जब एक गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि लॉकडाउन लगा हुआ, हेलो, हाँ, तो लॉकडाउन लगा हुआ, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन के अंदर इतने ज़्यादा टूरिस्ट एक कंट्री को विजिट कर सकते हैं? नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है, अगर लॉकडाउन लगा है तो कैसे लोग जा सकते हैं? एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट और हमारी मीडिया जो कि हमें इमेज बताती है हमारी पड़ोसी कंट्री के बारे में, आपको नहीं लगता कि अब ये मसले ख़त्म होने का टाइम आ चुका है? अब जंगे करने का टाइम नहीं रहा, ज़िदबाजी रखने का टाइम नहीं रहा, टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं इस तरह से कहता हूँ कि सबसे पहले मैं मज़हब से ज़्यादा ना इंसानियत को फोकियत देता हूँ। हमें मतलब इंसानियत पे ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि हम आपस में मज़हब की बिना पर या स्टेट्स की या कंट्रीज़ की बिना पर आपस में इख्तलाफात में पड़े रहें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ या आइडियाज़ का यूज़ करके एक अच्छे इंसान बने। बस मेरा बस इसमें यही कहना है। बहुत बहुत प्यारा मैसेज है आपका। तो क्या लगता है कि आपको कि इंडिया एज अ कंट्री, एज अ पड़ोसी, एज अ नेबर आपको कैसा लगता है? कोई एक्सप्लेन करेंगे आप? यार देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम्स की रेशो ज़्यादा है हिंदुओं से, तो इस हिंदुओं की रेशो ज़्यादा है लेकिन मुसलमान की रेशो पाकिस्तान से ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तो हमारे मुसलमान वहीं पे थे ना, वहीं से हम आए हुए हैं, तो पार्टीशन हुई है हमारी। मैं उस बिना पर कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस टू नेशन थ्योरी को कहता हूँ कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जी। तो अगर प्यार मोहब्बत बढ़ता है तो देखें कि अगर हम किसी भी चीज़ में देखेंगे, हर सेक्टर के अंदर हम इंडिया से पीछे रह गए हैं। इसकी क्या वजूहत है? पॉलिटिक्स की बात किए बगैर अगर हम देखें तो क्या फैक्टर्स है कि हम पीछे हैं उनसे? यार पहले तो देखा जाए ना तो हमारा कल्चर भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है,
ठीक है। और सेकेंडली अगर देखा जाए करप्शन मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ज़्यादा है उनकी निस्बत से, बाकी इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे। क्या लगता है कि आपको कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट होने के लिए, तरक्की करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? यार सबसे पहले तो उनकी इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए उनको, और उनकी यानी कि इनकी इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी ना, मतलब उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जब हम अपनी यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। सेकेंडली हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या लोगों की आप कह लें कि नौकरियां ज़्यादा होनी चाहिए जी। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है यूके को बीट करने के बाद, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या हम इंडिया के आसपास? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं, मेरे ख्याल से वो इकोनॉमी में हमसे आ गया। इंडिया ने कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट कर ली है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज और वर्ल्ड की सबसे ऊंची ट्रेन कश्मीर के अंदर चल रही है, सिनेमा हॉल खोल दिया, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम इतना अच्छा किया है कि वेल एजुकेशन, जो कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कहते हैं जिसे हम, उस तरह की एजुकेशन इंडिया में नॉर्मल कश्मीरियों को मिल रही है। क्या समझते हो आपके कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इतना फैसिलिटीज़ मिलने के बाद क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे? मेरे मुताबिक तो बनना चाहेंगे। क्या वजूहत है? वजूहात आप कह सकते हैं कि असल में मेरे ख्याल से ना कश्मीरी जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपना एक अलग ही एरिया चाह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के होना चाह रहे हैं ना इंडिया के होना चाह रहे हैं, मेरे मुताबिक ये है। लेकिन वो मैं एक रफ आइडिया आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब एक गैस है मेरा कि वो पाकिस्तान का ऐसा होना चाह रहे हैं, उसकी कोई रीज़न मेरे पास नहीं है। हमें अनरीजनेबल ये चीज़ें बताई गई हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे दिमाग में ये बात थोपी गई है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। इंडिया में ये बताया जाता है कि कश्मीर इंडिया के साथ होना चाहते हैं, इंडिया के साथ होना चाहते हैं। अगर वो होना चाहते तो 1947 में जब गांधी और हमारे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा कि भाई आप किधर जाना चाहते हो, तब उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारा उनको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान एक तरफ इंडिया एक तरफ, तो वो किसी को चूज़ कर सकते या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन बात वही है ना, वो अपना अलग से चाह रहे हैं बस। बात इतनी सी, वो मेरे ख्याल से मुझे जो सुनने में है वो पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं, यानी वो कहते हैं कि हम अलग ही स्टेट है, यानी हमें मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअल में वहाँ के लोग जो रहायशी हैं वो हमें बुरा समझते हैं पाकिस्तानियों। तो मेरा अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान से ये कश्मीर का मसला हल हो जाए तो आपको क्या लगता है कि हमारे जोन से अंदर मसले मसाइल हैं ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। असल में हमारी 2 नेशन थ्योरी मशहूर है, आपको पता है, पाक स्टडीज़ में हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है। हम आपस में हमेशा से दुश्मन ही रहे हैं, और जो मैचेस वगैरह होते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, जब मैच होता है तब सबसे ज़्यादा आवाम इंजॉय करती है इसको। एज एन मैच नहीं, गेम के तौर पे नहीं लेते, एज एन पर्सनली ले जाते हैं, यानी कि मुकाबलेबाजी वाला सीन। ये एंड नहीं हो सकता, ये हमारे खून में ही है मेरे मुताबिक। अगर मैं देखूं, अगर दुनिया का अगर विजिट करेंगे, दुनिया की अदर कंट्रीज़ देखेंगे, उनके दरमियान में आपस में बहुत सारे क्लैशेस हैं। इन क्लैशेस के बावजूद भी वो अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर एक्सपोर्ट नहीं रोकते, दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट के रिलेशन नहीं रोकते, चाहे उनके दरमियान जितनी मर्जी जिदबाजी हो, चाहे जो मर्जी हो, मुल्क की तरक्की को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन हमारे इधर किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आप खुद बताइए अपनी ज़ुबान से। हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स के ज़रिए से कह रहे हैं आप? दूसरे भी नज़रिए जो आपको बेटर लगता है? यार एक तो सबसे पहली बात है, हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि हमें एजुकेशन की कमी है बेसिकली। मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा बटोरने में लगा हुआ है। बाकी कंट्रीज़ का अगर हम चाइना की बात करें या जापान की बात करें, वो मतलब कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं बेसिकली। मतलब हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना नहीं है, हम तो काफ़ी सारे गैजेट्स और मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसमें बस यही कहना